का हो। आज बारात है ना, राम जी का विवाह है। एक जगह हम लोग कथा गा रहे थे बिहार में, तो वहां मेला लगा था सरकार, मेला यज्ञ में कथा थी। तो ठीक पंडाल के सामने मौत का कुआं लगा था। मौत का कुआं जिसमें वो बाइक घुमाते हैं। तो दिन में कोई आवे नहीं, जब कथा शुरू हो तो भीड़ हो। अब बेचारा लगाया तो उसको भी कमाना है, तो जैसे हम कथा शुरू करें उधर वो मौत का कुआं शुरू कर दे। माइक में बोले मौत का कुआं 10 रुपया, मौत का कुआं 10 रुपया, मौत का कुआं 10 रुपया, आइए मौत के कुआं में 10 रुपया। यहाँ कुआं से बाहर निकालने के लिए कथा गाई जा रही है, और वहां कुआं में लाने के लिए 10 रुपया मांगा जा रहा है। 9 दिन चला सरकार मौत का कुआं। ये सब धाम का आनंद है। यही आनंद मिलता है कुंभ में। कुंभ में आप कथा गाइए, तब तक बगल वाले पंडाल में चल रहा है, आइए संत भगवान, चाय का भंडारा, चाय का भंडारा, चाय का भंडारा, समोसा भंडारा, संत भगवान पधारिए, समोसा भंडारा। आप इधर कथा गाइए, कोई चाय का भंडारा कर रहा है, कोई पूरी का भंडारा कर रहा है। ये धाम का आनंद है। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहारे जाऊं वारी वारी। माँ कौशल्या कहती है, राम आपने धनुष कैसे उठा लिया, कैसे उसको तोड़ दिया आपने मैंने सुना कि ताड़का सुबाहु को भी मार दिया, कैसे मार दिया। राम जी मौन बैठे हैं। माँ बोली मुझे पता है आपने सब कैसे कर दिया। राम जी बोले कैसे कर दिया माँ। तब माँ कौशल्या कहती है, जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से, जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से, हो गयो संकट पार, निहारे जाऊं वारी वारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहारे जाऊं वारी वारी। कौशल्या मैया कहती हैं कि मुझे पता है कि गुरुदेव भगवान की कृपा दृष्टि से आपने सब कार्य संपूर्ण कर लिया। सरकार कितनी अद्भुत बात। मां जान रही है कि मेरा राम भगवान है। कौशल्या मैया जान रही है कि मेरा राम भगवान है, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं कि तुम भगवान हो, कुछ भी कर सकते हो। नहीं, क्या मां ने कहा, गुरुदेव भगवान की कृपा से तुमने ये सब कार्य कर लिया है, ये गुरु जी की कृपा का परिणाम है। मैं क्यों सुना रहा हूं, बच्चों से बचपन से ही ये प्रारंभ करिए। बच्चे जीवन में कुछ भी उपलब्धि प्राप्त करें तो उनसे ये तो कहिए कि तुम्हारी मेहनत का परिणाम है, तुम्हारी तपस्या का परिणाम है। लेकिन ये कहने के साथ ये भी कहिए कि तुम्हारे पर भगवान की विशेष कृपा है, जिससे तुमने ये प्राप्त कर लिया। यदि बचपन से कृपा का अनुभव नहीं हो पाया जीवन में, तो बड़े होने के बाद कृपा दिखाई देने वाली नहीं है। कुछ भी प्राप्त हो जीवन में, भगवत कृपा का उसमें दर्शन किया जाए। जिस कार्य को कोई नहीं कर पाया, उस कार्य को राम जी ने किया। इसका सबसे बड़ा कारण है आशीर्वाद। क्या कारण है? आशीर्वाद। आप दर्शन करिए, राम जी ने धनुष को प्रणाम किया, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने जब आज्ञा दी तो उनको प्रणाम करके चले थे।
लेकिन धनुष के पास पहुंचकर गुरही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान को मानसिक प्रणाम किया राम जी ने। आप प्रणाम कहीं से भी कर सकते हैं, यानी कि सामने ही जाकर प्रणाम करिएगा तभी आपको आशीर्वाद मिलेगा। यदि आपकी श्रद्धा है तो आप कहीं से बैठकर याद करके प्रणाम कर लीजिए, आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। सबके प्रणाम करने के कारण जो आशीर्वाद मिला, उससे राम जी ने धनुष भंग किया। प्रभु ने धनुष का भंजन किया है। सखियां मेरी मां से कहती हैं सीता मैया से कि राम जी के चरण को स्पर्श करके प्रणाम करिए। लेकिन आप बताइए, सीता मैया को पांव छू के प्रणाम करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए ना। सीधा बात, सीधा प्रश्न है, इसमें इतना सोचने की कौन सी बात है। सीता मैया को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं? लेकिन सीता मैया नहीं कर रही हैं। क्यों नहीं कर रही हैं? गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सत पग पान, मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। गौतम ऋषि की अर्धांगिनी मां अहल्या, उनके गति का स्मरण करके सीता मैया राम जी के पांव को स्पर्श नहीं कर रही। क्या सीता मैया सोची कि वो पत्थर की थी, पांव से स्पर्श हो गया तो स्त्री बन के उड़ गई। मैं तो पहले से स्त्री हूं, यदि वो जादू मेरे ऊपर चल गया तो न जाने मैं स्त्री से क्या बन जाऊंगी। मारे डर के सीता मैया पांव नहीं छू रही है। और राम जी मां के इस मन के भाव को जानकर, मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जान। इस अलौकिक प्रेम का दर्शन करके भगवान बेहस पड़े। भगवान क्या कर गए? बोलिए, बेहसना मतलब? बेहसना मतलब? बेहसना नहीं जानते आप लोग? हंसना, हाँ, धीरे धीरे हंसना, जोर से नहीं हंसना। अब जैसे परसों महाराज जी आए थे, वो जोर से हंस रहे थे, बड़ा अद्भुत हंस रहे थे। पूज्य संगदेव जी महाराज है, अद्भुत अद्भुत महात्मा है। क्या बोले? कन्हैया हंसते हैं, राम जी मुस्कुराते हैं, मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी। लेकिन आज राम जी मुस्कुराते तो हमेशा है, आज राम जी बेहस दिए। क्या कर दिए? बेहस दिए। और आपको बताऊं, भगवान हमेशा नहीं बेहसते हैं। जब तक सामने वाले के भीतर अलौकिक प्रेम का दर्शन नहीं होता, तब तक राम जी बेहसने वाले नहीं है। प्रेम नहीं, अलौकिक प्रेम का दर्शन। लौकिक प्रेम तो हम और आप सब करते हैं। और याद है आप लोगों को कोई प्रसंग जहां राम जी बेहसे होंगे? कोई और प्रसंग याद आ रहा है? आप लोगों को याद आ रहा है? सुन के वटके प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितई जान की लखन तान। केवट जी भैया को देख करके, उनकी अटपटी बात सुन करके भगवान बेहस पड़े। ये अलौकिक प्रेम क्या है? जिस दिन से, बोलूं, मैं भले कथा गा रहा हूं, लेकिन वहां तक अभी मैं भी नहीं पहुंचा हूं। अलौकिक प्रेम क्या है भाई बाप? जिस दिन से भगवान से मांगना बंद हो जाए, समझिए अलौकिक प्रेम प्रारंभ हो गया।
हमको 31 तारीख को शाम को राजकोट जाना है, जहाज है शाम को। गाड़ी की व्यवस्था हो जाएगी? पूछ रहा हूं। भाड़ा भी लगेगा उसका ना? भाड़ा नहीं लगेगा। हम यहाँ पर आए तो हमारे आदरणीय शर्मा जी अभी अभी आए। 2019 में भैया जामनगर में राम कथा कराए थे, बहुत विशाल कथा थी। इसी दिसंबर के महीने में घर में कुछ कार्यक्रम था कल तक, इसलिए नहीं आ पा रहे थे, अभी आए हैं। तो हमको जामनगर से लेकर गाड़ी से यही भिजवाए रात को, मैं जिस दिन आया था। जाने के दिन आप भी गाड़ी की व्यवस्था कर देंगे, लेकिन भाड़ा लेंगे हमसे? मैं पूछ रहा हूं। नहीं, क्यों नहीं लेंगे? हम जिसको प्रेम करते हैं उससे लेते नहीं हैं, उसको देते हैं। आप व्यवहारिक स्तर पे सुना रहा हूं। आप यदि किसी को प्रेम करते हो और आपको उसको लेकर कहीं जाना हो घूमने, यदि आपके पास पैसा नहीं होगा ना, तो आप दूसरे से उधार लेकर के जाएंगे। परंतु जिससे प्रेम करते हैं उससे खर्च नहीं कराते, उस पर खर्च करते हैं। हम भगवान से कौन सा प्रेम करते हैं कि जब जाते हैं तो मांगते रहते हैं। आप कल्पना करिएगा, जहां बहुत मांग हो जाती है ना, वहां धीरे धीरे प्रेम समाप्त हो जाता है। भगवान तो बिना मांगे देने के लिए बैठे हैं। इसलिए जिस दिन से, और ये कहने से नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं लेकिन अब तक मेरे भीतर नहीं आया है। हाँ, धीरे धीरे प्रयास करने से कभी आ सकता है, इसलिए लगे रहिए। भगवान से मांगना भी है तो भगवान से भगवान को मांगिए, यही अलौकिक प्रीति को जागृत कराएगा। हमारा एक पद है, राम जी से मत मांगिए, राम जी को मांगिए। आप समझ रहे हैं? सब लोग राम जी से मांगते हैं। मनु महाराज ने राम जी से नहीं मांगा, राम जी को मांग लिया था। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। इनके शरण में ही सबको, सिर्फ इनके शरण में सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। सिर्फ इनके शरण में सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले
इनका दामन पकड़ कर तो देखो, इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्जरे में है ये समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्जरे में है ये समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्जरे में है ये समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्जरे में है ये समाया। दुख में आवाज दे कर तो देखो, दुख में आवाज दे कर तो देखो, कौशिला का दुलारा मिलेगा। दुख में आवाज दे कर तो देखो, कौशिला का दुलारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। उम्र भर का सहारा मिलेगा। उम्र भर का सहारा मिलेगा। बात समझ में आ रही है?